नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिखाड़ी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम रहेगा गढ़वाली भाषा साहित्य। यानी कि गढ़वाली भाषा साहित्य का आपका सब्जेक्ट है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में, चाहे वो पहले सेमेस्टर में हो, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे वो थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, वो बच्चे इस प्रश्न पत्र को या इसके प्रश्नों को तैयार कर लें। दोस्तों, आप सभी का उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में गढ़वाली भाषा साहित्य का पेपर दोस्तों 7 तारीख में रहेगा। यानी कि 7/8/2025 को गढ़वाली भाषा साहित्य का पेपर रहेगा। ठीक है, जिसका कोड रहेगा दोस्तों, सब्जेक्ट कोड यहाँ पर AECCG और 101। यानी पहला सेमेस्टर हो, दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, जिसके सब्जेक्ट में यानी जिसके कोर्स में ये सब्जेक्ट है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों प्लीज़। ठीक है, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, और कमेंट भी कर देना दोस्तों। एग्जाम सीरीज बैच निकाला हुआ है, अगर आप एग्जाम सीरीज बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप जरूर करें, कैपिटल में YES टाइप जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल रिखाड़ी स्टडी पॉइंट को फॉलो जरूर करें दोस्तों। वहीं पर अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह आती है या किसी प्रश्न को कोई समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गढ़वाली भाषा साहित्य के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और भाषा को समझने में मदद करता है, गढ़वाली भाषा को समझने में मदद करता है दोस्तों। पहला ही प्रश्न समझ लो, गढ़वाली साहित्य का आदि काव्य किसे कहा जाता है, नाम बताकर वर्णन करें दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 26 नंबर में पूछा जाएगा, 26 नंबर में या 19 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, भजन सिंह सिंह का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी रचनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 26 नंबर में आने आने। अब तीसरा प्रश्न दोस्तों, गढ़वाल के किस एक महाकाव्य का नाम लिखकर उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है, ये आपको बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवि सुरेंद्र पाल की क्या को सुख कै गौ का व पसीनिया नामक कविता का सार अपने शब्दों में लिखे। दोस्तों, सुरेंद्र पाल इतने गजब के कवि हैं, अगर इनकी आप कहानियाँ पढ़ेंगे और इनकी कविता को पढ़ेंगे तो तब जाकर आपको पता होगा एक गढ़वाली भाषा साहित्य को आप समझ पाएंगे। जरूर पढ़ना इसको, कवि सुरेंद्र पाल की क्या कुछ सुख। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है कवि सुरेंद्र पाल। ठीक है, विषौणी को ढूंढो किसके जीवन संघर्ष का साक्षी है और कैसे, स्पष्ट किए दोस्तों। गढ़वाली भाषा शायद थोड़ा सा, मैं गढ़वाल से नहीं हूँ, बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो आप ठीक, गढ़वाली लोगों के लिए अच्छी भाषा है। अब अगले प्रश्न, गढ़वाली काव्य के उद्भव व विकास में लोकगीतों का क्या महत्व है दोस्तों। गढ़वाली भाषा काव्य के उद्भव व विकास में लोकगीतों का महत्व बताना है। लोकगीत और लोक महोत्सव ये भी आ सकता है। ठीक है, लोकगीत के बारे में आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अगला है खुदेड़ गीत किसे कहते हैं, उदाहरण देखकर समझाइए दोस्तों। खुदेड़ गीत ये आपको बताना है। ठीक है, पवाड़ों का रचना काल कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, द्वितीय उत्थान कब से कब तक माना जाता है दोस्तों। द्वितीय उत्थान, ये उत्थान पूछ लेता है, चाहे फर्स्ट पूछे, सेकंड पूछे, थर्ड पूछे या फोर्थ पूछे या 5 पूछे, शायद 5 उत्थान ही, 5 में से कोई पूछ सकता है, तो आप पूछ लेना, पढ़ लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, 5 उत्थान है गढ़वाल में और बेसिक है, मतलब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। अगर थोड़ा थोड़ा लिखिए तो अच्छे नंबर पा सकते हो आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब अगले प्रश्न, शैलोदय शैलोदय कविता में कवि क्या चाहता है। बहुत ही बढ़िया कविता दोस्तों शैलोदय, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया कविता है शैलोदय। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कवि क्या करना चाहता है इसमें। ठीक है, पढ़कर देखना एक बार, तब आपको समझ आएगा। तो छठा प्रश्न यहाँ पर, कवि को देखकर रसोई घर में कौन हंसने लगे और क्यों हंसने लगे दोस्तों। अगर आप पढ़ेंगे इस चीज़ को तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही अच्छा। 2024 में रिलीज हुई एक गढ़वाली फिल्म कहानी को सक्सेस बनाई। दोस्तों ये बकवास क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए। ठीक है,
इन क्वेश्चनों को बच्चे यहाँ पे सिलेबस से बच्चों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करें आप, छोड़ें इनको। लिख रहा है कि 2024 में, अब बच्चों को क्या पता 24 के बारे में, लोगों को अपना 23 का पता नहीं है, तो 24 का क्या बताएंगे लोग, ठीक है। गढ़वाल के एक प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी का जीवन परिचय साहित्य। देखो नरेंद्र सिंह नेगी, आप जितने भी लोग गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, चाहे कुमाऊं से बिलोंग करते हैं, ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी को कौन नहीं जानता। एक महान गायक हैं, ठीक है, जिन्होंने गढ़वाल क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। साहित्य हो, ठीक है, चाहे वो संस्कृति हो या चाहे लोकगीत हो, हर क्षेत्र में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। तो आप जरूर पढ़ के जाना गढ़वाल के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी के जीवन परिचय और संक्षिप्त दीजिए, ठीक है। नरेंद्र सिंह जी नेगी जी का अपना जीवन परिचय अच्छे से देना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये है कुछ प्रश्न, ये कुछ प्रश्न हैं, सभी प्रश्न मतलब यही हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इनको तैयार कीजिए और पेपर में आपको ये देखने को मिलेंगे 110%, ठीक है। कोई भी प्रश्न मेरा आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, कोई बाहर नहीं होता। जितने पेपर करवाता हूँ, जितने क्वेश्चन करवाता हूँ, जितनी चीज़ें करवाता हूँ, वो सारे पेपर में देखने को मिलते हैं और आपको रिजल्ट पता है लास्ट में, ठीक है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की, ठीक है। इसमें मैंने एक और सब्जेक्ट कवर कर लिया जिसका नाम क्या है, गढ़वाली भाषा साहित्य, ठीक है। सब पेपर आपका 7 तारीख में रहेगा और अपने एडमिट कार्ड के अनुसार ही पेपर देने जाएँ, ठीक है। अगर टाइम टेबल में कोई दिक्कत वगैरह आती है तो अपना एडमिट कार्ड देखें, उसके अनुसार ही पेपर देने जाएँ। एडमिट कार्ड फाइनल रहता है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं बाद में, फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।